हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 38 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सवरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिको कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 38 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है।
लाइक दैट धूमेना बृहते बनीर যথা দশ মলিনে চ যথো লবেনাবিত गर्भस्तता तेनेद मावितम। फिर से दौड़ाते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 38 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट धूमेना विहते बोनीर যথা দশ মলিনে চ যথো লবেনাবিত गर्भस्तथा तेनेदमावितम्। हरे कृष्ण। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 38 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है, नीचे का तरफ बता देता हूँ। धूमेन आव्रियते बहिः যথা आदर्श मलिने च যথা उल्बेन आवितः गर्भः तथा तेन इदम आवितम्। कोई आदमी ऐसा भी बोल सकता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। धूमेन आवियते बोनिः যথা आदर्शः मलिने च যথা উর্বেণ আবিতः गर्भः तथा तेन इदम आवितम्। काट करके नीचे तक ही बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बेंगोली में। धूमेन धूमे द्वारा आवियते आवितो बनहीनः बनहीनः যথা আগুন যথা যেমন আদর্শ দর্পণ মলিন ময়লা দ্বারা চ ও যথা যেমন উল্বেন জরারু দ্বারা আবিত আবিত থাকে গর্ভ গর্ভ তথা তেমন तीन से कामी द्वारा इदम ए आवितम आवित थाके। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक एक बार देख लेता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 38 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। धूमेना बृहते बोनीर যথা দশ মলিনে চ যথো লবেনাবিত गर्भस्तता तेनेदमावितम्। अनदर टाइप का थोड़ा सा बता देता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 38 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से काट करके धूमेन आव्रियते बोनिः যথা आदर्शः मलिने च যথা उल्बेन आवितः गर्भः तथा तेन इदम आवितम्। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है। इसका अनुवाद बेंगोली में पहले देख लेता हूँ। अग्नि যেমন ধূমে দ্বারা আবৃত থাকে দর্পণ যেমন ধুলো দ্বারা আবৃত থাকে অথবা গর্ভ যেমন জরারুর দ্বারা আবৃত থাকে তেমনি জীবাত্মা विभिन्न मात्रा एक कामेर द्वारा आवृत थाके। हरे कृष्ण। इसका हिंदी मीनिंग्स इस तरफ से है। अग्नि जो फायर होता है धूमे द्वारा बोलकर धुआं स्मोक जो है जो फायर होता है वो अग्नि जो है उसको मतलब धुआं में आबद्ध करके मतलब कवर करके रख रहा है। कृष्ण भगवान इतने समझा रहे जो कैसा मटेरियल में आदमी लोग को कवर करके रखता है। 3 एग्जाम्पल दे रहा है। पहला दे रहा है अग्नि आग जो होता है मतलब फायर वो धुआं जो होता है उसमें कवर करके रख रहा है मुख जो है। और उसका बाद बात रहे सेकंड वाला जो है दर्पण मिरर जो है धूल डास में कवर करके रख रहा है।
मिरर को कैसा कर रहा है, डस्ट में कवर करके रखा, धूल जो है। और उसका बाद थर्ड वाला कृष्ण भगवान बता रहा है जो हम लोगों को जिस टाइम मातृ गर्भ में जन्म होता है कोई भी आदमी, उसका अंदर हम लोग सुप्त अवस्था में सोया रहता है, जो ऐसा कोई मतलब इधर उधर मतलब नौरन चरण नहीं हो सके, वो जरारू मतलब उसमें कवर करके रखा मातृ गर्भ में। इस 3 एग्जाम्पल कृष्ण भगवान दे रहा है। कितना इम्पोर्टेंट बात बता रहा है। जो अग्नि जैसा धुआं में कवर करके रखा, दर्पण आईना जो है वो धूल डास में कवर करके रखा, और मातृ गर्भ में जरारू पेट का अंदर जिस टाइम हम लोग रहता है वो कवर करके रखा है। और मनुष्य जो है जीवात्मा, वो कैसा, एक कामना वासना में कवर करके रखा। मतलब ये जो मटेरियल जगत में आने का साथ साथ हम लोगों को जितना सारी कामना वासना बढ़ेगा, जैसे इधर 3 एग्जाम्पल कृष्ण भगवान दे रहे हैं, वैसा हम लोगों को भी कवर करके रख रहा है मटेरियल जगत का जो माया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ तात्पर्य जो प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है। জীবের শুদ্ধ চেতনা সাধারণত 3টি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, দর্পণ যেমন ধুলোর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, এবং গর্ভ যেমন জরারুর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। জীবের শুদ্ধ চেতনাও তেমন কামের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। इधर कृष्ण भगवान हिंदी में बताने को जा रहा हूँ, मैंने प्रभुपाद जी लिख रहा है एग्जाम्पल में, जो जीव जो है वो क्या है, शुद्ध चेतना, वो भगवान का अंश है, वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो मेटीरियल जगत का आने का साथ साथ जो कामना वासना ज़्यादा होता है उसमें हम लोग एक्टिव हो जाता है। तो कृष्ण भगवान इधर 3 एग्जाम्पल दे रहा है, प्रभुपाद जी भी लिख रहा है। जैसा अग्नि फायर, धूमेर मतलब धूमेर जो है मतलब धुआंटा भाव जो है, अग्नि है फिर भी धुआं में कवर करके रखा। और दर्पण जो आईना होता है उसको धूल डस्ट में कवर करके रखा। और मातृ गर्भ में जिस टाइम हम लोगों को जन्म होता है, हम लोगों को भी वैसा जरारू कवर करके रखता है। तो 3 एग्जाम्पल मतलब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं। तो इसका बात बोल रहे हैं जीवे शुद्ध चेतना, भगवान का जो शुद्ध आत्मा जो हम लोगों का अंदर बैठा है, वो भी कामना वासना में मतलब कवर करके रखा है। एग्जाम्पल दे रहा है ऐसा भगवान में। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। কামকে ধূমের সঙ্গে তুলনা করার সময়ে আমরা বুঝতে পারি যে ধূমের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকলেও যেমন আগুনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তেমনি কামের আড়ালেও শুদ্ধ কৃষ্ণ ভাবনা কিয়দংশে উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় জীবের অন্তরে যখন কৃষ্ণ ভাবনার কিঞ্চিত প্রকাশ দেখা যায় তখন তার অবস্থা ধূমাচ্ছিত অগ্নির মতো। ओके, इसका अनुवाद मैं देख लेता हूँ हिंदी में। हरे कृष्ण। इसका हिंदी मीनिंग इस तरफ से, कामना जो है हम लोगों को, कामना वासना, वो इधर उदाहरण में दे रहा है जो धुआं जो है, स्मोक जो है उसमें हम लोगों को कवर करके रखा। वो उदाहरण दे रहा है जैसा जिस टाइम आग जल जाता है, जलने का साथ साथ वो धुआं कवर करके रखता है, वो धुआं भाव दिखाई देता है, उसका अंदर जैसा आग नहीं है ऐसा दिखाई दे रहा है। एक एग्जाम्पल में मैं देख रहा हूँ, वो क्या है, तो कृष्ण भावना में तो मार्ग जो है वो भी वही धुआं का तरफ है, धुआं में कवर करके रखा। तो कृष्ण भावना भी मार्ग में भी कृष्ण भी जो भक्ति मार्ग जो है वो भी सुप्त अवस्था में है, किंचित अवस्था में है, जैसा कवर करके रखा माया जाल में। तो इसमें वही बात बताने को जा रहे हैं, जैसा धुआं होने का साथ साथ आँख को दिखाई नहीं दे रहा है, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस है अंदर, हम लोग को भक्ति मार्ग है, तो हम लोग को विकसित तो नहीं हो रहा है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है किधर है।
तो यही बात इसमें बताने को जा रहे हैं। इधर आग जो है, आग सुप्त अवस्था में है और धुआं उसमें कवर कर लिया, तो आग है उसका अंदर, फिर भी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। তো এদার কিন্তু আগুন জ্বালাবার প্রথম পর্যায়ে আগুনকে দেখা যায় না। এই তত্ত্বটি কৃষ্ণগণের प्राथमिक पर्याय। जैसा आग जलाने का साथ साथ हम लोगों को आग को इतना दिखाई नहीं देता है, फिर भी आग उधर है, धुआं होने का साथ साथ वो कवर करके ले लेता है और हम लोग को विकसित तो नहीं होता है। जैसा कृष्ण भक्ति है हम लोग का अंदर, फिर भी हम लोगों को इसका पकड़ नहीं है। ये होता है कृष्ण भावनामृतों का पहला स्टेज। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। हरे कृष्ण, फिर से मैं बेंगली में देख लेता हूँ। দর্পণে ধুলো পরিষ্কার করার মতো বিভিন্ন পারমার্থিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জন করা যায় এবং তার শ্রেষ্ঠ উপায় ভগবানের নাম সমন্বিত মহামন্ত্র উচ্চারণ করা। इसका मीनिंग इस तरफ से है, दर्पण मतलब आईना, मिरर जो होता है, उसको जिस टाइम डस्ट भर जाता है उसको हम लोग कैसे क्लीन करते हैं, ये बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। तो उसमें लिक्विड और कावड़ा से हम लोग दर्पण को सफाई करते हैं, हम लोग को फ्रेश देखने के लिए। तो ऐसा हम लोगों को अंदर कृष्ण भावनामृत मार्ग जो है, अंदर कृष्ण भगवान जो है उसमें विकसित करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान का महामंत्र नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें एग्जाम्पल दे रहा है जे आईना, मिरर को जो धूल पड़ने का साथ साथ उसको सफाई करा जा सकता है और हम लोग को हृदय में भी कैजरा भर रहे उसको भी सफाई करने के लिए महामंत्रों का जरूरी है। हरे कृष्ण। उसका बाद फिर से मैं बेंगली में देख लेता हूँ। জরায়ুর দ্বারা আচ্ছাদিত গর্ভের সঙ্গে জীবের বদ্ধ অবস্থার তুলনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে এই অবস্থায় জীব কত অসহায়। জ্যেষ্ঠরস্ত শিশু নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না, জীবনে এই অবস্থাকে গাছের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গাছেরা জীব কিন্তু প্রবল কামের বশবর্তী হয়ে পড়ার ফলে তারা এমন অবস্থায় পতিত হয়েছে যে তাদের চেতনা প্রায় সম্পূর্ণভাবে लुप्त হয়ে গেছে। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जरायु हम लोगों को जो मतलब जन्म होने का साथ साथ तो मातृ गर्भ में जिस टाइम रहता है वो कैसा रहता है, एकदम उसको मतलब कवर करके रहता है। उसमें हम लोगों को क्या ऐसा हिलना चलना कुछ भी नहीं होता है जिस टाइम छोटा अवस्था में रहता है। तो हम लोगों को मटेरियल जगत का देखने के लिए बहुत प्यास होता है, तो कृष्ण भगवान का साथ हम लोग को बाधा होता है जो हम लोग धरती में आने का साथ साथ आपका गुणगान करेगा और हम लोग धरती से आपका गुणगान करते करते आपका धाम में वापस जाएगा। ओके, ऐसा बाधा होने का साथ साथ हम लोग को जन्म होता है। और वो जो शिशु जिस टाइम मतलब मातृ गर्भ में रहता है वो हिलना चलना नहीं होता है। इसमें एक एग्जाम्पल दे रहा है, उपाध्याय लिख रहा है, ये जो झाड़ पौधा जो होता है ये भी ऐसा स्टील खारा रहता है, कितना उसको कष्ट सहना पड़ता है। जैसा कोई बहुत मतलब बारिश आ गया उसमें भी सहना पड़ता है, बहुत गर्मी, बहुत धूप का तेज, ऐसा बहुत सारी चीज़ उसको सहना पड़ता है। अगर कोई आदमी ऐसा भी है झाड़ का डाल वगैरह जो है वो काट करता है, फ्लावर उठाता है, लीव उठाता है, ऐसा बहुत सारे उसको कष्ट सहना पड़ता है। तो ये जो झाड़ का एग्जाम्पल क्यों दे रहा है कृष्ण भगवान, ये भी कोई टाइम पे मनुष्य जन्म मिला था, उसको इतना कामना वासना प्रयास था, इसलिए उसको अभी कृष्ण भगवान ने झाड़ बना दिया। वो अभी खड़ा होते देख रहे कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब खड़ा है। देखिए वो भी एक टाइम पे मतलब अच्छा जीवात्मा था, मतलब मनुष्य भी था, एवरीथिंग हो सकता है। फिर अभी क्या होगा, उसको झाड़ बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि उसको मटेरियल जगत में रहते हुए कृष्ण भगवान का कोई प्रोग्रेस नहीं किया। तो हम लोग जो लोग सुन रहा हो तो लोगों को मालूम होना चाहिए, जो हम लोगों को ऐसा
जन्म मृत्यु चक्र में ज़्यादा नहीं घूमने का। तो हम लोग को इसमें छुटकारा पाना है, बॉन्डेज होना है और भगवान का धाम में जाना है। तो नहीं तो हम लोगों को अधोपतन होते जाएगा। तो हम लोग को भी झाड़ को भी पशु पाके ऐसा होते होता और भी नीचे जन्म में जा सकता हूँ। तो इसलिए एग्जाम्पल कृष्ण भगवान दे रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहा है जो लोगों को बहुत कामना वासना होता है वैसा झाड़ बन जाता है। ओके, हरे कृष्ण। उसका बाद मैं फिर से देखता हूँ, हरे कृष्ण। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ বেঙ্গলি में। ধুলো দ্বারা আচ্ছাদিত দর্পণকে পশু পাখির সঙ্গে তুলনা করা যায়, আর ধূমাচ্ছিদ অগ্নির সঙ্গে মানুষের तुलना करा जाए। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से धूल जैसा डास्ट वो क्या होता है, मिरर को कवर करके रख रहा है। वो यही पशु पक्षी मतलब जितना सारी है सब इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वैसा है। कैसा है, पशु पक्षी होने का साथ साथ वो लोग भक्ति मार्ग में नहीं आता है, वो लोग उधारी मतलब रहता है, उसमें से उसको जन्म मृत्यु होता है, फिर वो लोग भगवान का पास जा नहीं सकेगा, वो फिर से घूमते रहेगा चक्राकार में। तो कोई आदमी अगर भगवान का कृष्ण प्रसाद मतलब वो लोगों को देगा, फिर वो लोग भगवत धाम जा सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्यों दे रहा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जैसा दर्पण आईना होता है उसमें धूल भर जाता है, पशु पक्षी को भी इतना प्रयास था तो भगवान का नाम नहीं लिया। पीछे जन्म में वो लोग मनुष्य जन्म हो सकता था तो नहीं लिया, इसलिए वो लोगों को भगवान पशु पक्षी बना दे। इसमें उसको और प्रोग्रेस नहीं है। अगर कोई आदमी इसको मतलब कृष्ण प्रसाद देगा क्योंकि भगवान का नाम सुनेगा तो उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, नहीं तो यही चक्राकार में घूमते जाएगा, कोई झाड़ कोई पशु पक्षी एवरीथिंग। उसका बाद धुआं अग्नि जो है इसका एग्जाम्पल दे रहा है जो वो है मनुष्य। मनुष्य का अंदर भी ऐसा भगवान बैठा हुआ है, उसमें वो भगवान का पास आ सकेगा। तो वो सुप्त अवस्था में वो बात इसमें बताने को जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर से मैं बेंगली में थोड़ा देख लेता हूँ। मनुष्य जीवने जीव তার সুপ্ত কৃষ্ণ চেতনাকে আংশিকভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে এবং সে যদি আরও উন্নতি সাধন করে তাহলে তার মনুষ্য জীবন পারমার্থিক জীবনে অগ্নির দ্বারা উদ্ভাসিত হতে পারে। ধূমাচ্ছিদ অগ্নিকে খুব সাবধানতার সঙ্গে হাওয়া দিতে থাকলে তা যেমন একসময় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, তেমনি মনুষ্য তার অন্তরে ভগবত ভক্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারে। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है। उसका बाद एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहा है, धुआं जो स्मोक है वो अग्नि को जैसा हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, आग जो है फायर उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो मनुष्यों का भी अंदर वैसा ही सुप्त अवस्था में कृष्ण चेतना है, कृष्ण भक्ति है, तो उसको हम लोगों को जागृति करेगा, मतलब जागाएगा भगवान का महामंत्र नाम लेते हुए, तो हम लोगों को धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम मनुष्य लेगा तो पारमार्थिक उन्नति का उद्भासित होएगा, मतलब प्रोग्रेस होएगा धीरे धीरे। ओके, ऐसा लेना पड़ेगा, ये बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। और धूमाच्छिद अग्नि जो है वो आग जो है वो धुआं का तरफ एकदम कवर हो गया, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। जिस टाइम थोड़ा सा हवा मतलब एयर जो होता है वो थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, तो वो आग क्या होता है धीरे धीरे प्रज्वलित होता है, मतलब दिखाई देता है वो धुआं का अंदर से भी, तो उसमें प्रकटित हो रहा है। तो इसमें वही एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी लिख रहा है, जो हम लोगों को अंदर जो कृष्ण चेतना है बंद पड़ा है जैसा धुआं का तरह, स्मोक का तरह, तो वो हवा आने का साथ साथ जैसा धीरे धीरे मतलब जल रहा है प्रकटित हो रहा है, तो इसको भी महामंत्रों का नाम लेते हुए भगवत भक्ति में आएगा, वो धीरे धीरे हम लोगों को जागाना है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रखना है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। जो उसमें कैसा होगा, भगवान का महामंत्र नाम लेगा तो वो हम लोगों को जो अंतर भक्ति मार्ग है उसको प्रकटित होगा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এভাবেই
মনুষ্য জন্ম জীবনের জন্য জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একটি পরম সুযোগ। মনুষ্য জন্ম লাভ করার ফলে জীব তার শত্রু কাম প্রবৃত্তিকে জয় করতে পারে, আর তা সম্ভব হয় যথার্থ তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণ ভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे जो मनुष्य जन्म मिला तो इसमें मेटेरियल जगत से हम लोग को मोक्ष मिल सकता है, मतलब मुक्ति पाके होके भगवान का धाम जा सकते हैं। तो हम लोगों को जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि मतलब ये जो चल रहा है चक्राकार, इसमें से छुटकारा एकमात्र मनुष्य जन्म में मिल सकता है, मनुष्य जन्म में मिल सकता है। ये बात इसमें बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। हम लोगों को बॉर्न हो रहा है और डेथ हो रहा है और मतलब विद्ध हो रहा हूँ और सब कुछ चल रहा है, तो हम लोगों को इसमें से छुटकारा पाना है। जैसा इधर एग्जाम्पल दे रहा है, 3 एग्जाम्पल दिया, कवर करके रखा। वो हम लोग को शत्रु है, काम जो है, काम को हम लोग को जय करना है। तो हम लोग को काम को जिस टाइम जय करेगा, मैंने कामना वासना को थोड़ा सा रहेगा फिर भी उसको क्रॉसिंग करके ऊपर उड़ना है, तो कृष्ण भावना में तो मार्ग में रहते हुए तो इसको क्रॉसिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये सबसे अच्छा प्रोसेस है, इसमें बताने को जा रहे हैं ये श्लोक का ऊपर। तो हम लोग को काम को जय करने के लिए तो हम लोगों को जो जो प्रोसेस 3 दिया गया वैसा कैसे उसको क्रॉसिंग करेगा, भगवान का दिव्य नाम और क्लास करने से भगवद गीता एसोसिएशन साधु संगो सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लया मात्र सर्वसिद्धि प्राप्त है। हम लोग को सत्संग करना पड़ेगा, साधु संग। तो साधु संग को करने का साथ साथ हम लोगों को ये सब अनुशीलन परफेक्ट आएगा, तो हम लोग भगवत धाम जा सकेगा, मतलब हम लोग को मोक्ष होके मतलब भगवत धाम जाएगा। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा एक एक श्लोक पढ़ते जाने का हर रोज़, और हरे कृष्ण महामंत्रों का जप करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 38 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट, धूमेना बृहते बनिर যথা দশ মলিনে চ, যত লবেনাবিত गर्भस्थता तेने दमावित। इसका मीनिंग इस तरफ से था, अग्नि जो होता है वो धुआं में कवर करके रखा। अग्नि जिस टाइम जलने का साथ साथ वो जो धुआं होता है वो धुआं अग्नि मतलब फायर को कवर करके रखा, वो मोक्ष जो है। उसका बाद एग्जाम्पल दे रहा है कृष्ण भगवान, दर्पण आईना मिरर जो है वो डस्ट धूल में कवर करके रख रहे हैं, मतलब बंद करके रखा। और हम लोगों को जिस टाइम जन्म होता है उसमें क्या होता है, मातृ गर्भ में जरा रूप, वो पेट का अंदर भगवान उसमें कवर करके रख रहे हैं। ये 3 एग्जाम्पल खूब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कृष्ण भगवान दे रहा है और बता रहा है जो ये है मेटीरियल जगत में हम लोग को क्या है, कामना वासना ज़्यादा होने का साथ साथ तो ऐसा ही मेटीरियल जगत में बहुत सारी चीज़ हम लोग को कवर करके रखा। तो इसमें से हम लोग को छुटकारा पाना है। ये बार बार एग्जाम्पल दे रहा है कृष्ण भगवान, ऐसा ऐसा है चीज़। तो हम लोगों को इसमें से छुटकारा कैसे पाएगा, बॉन्डेज कैसे होएगा, भगवान का दिव्य नाम और एसोसिएशन करने का, एनी टाइम क्लास करने का, बड़ा बड़ा मंदिर में जाने का। हाँ, तो इसमें हम लोगों को छुटकारा मिलेगा और